कि $3 बिलियन का बेनिफिट लेता है हर साल इसराइल से, और जो सामान एक तरह से इसराइल टर्की को बेचता है उस सामान में मशीनरी है, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, फिर हाई टेक का सामान है, फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स है जो कि ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में यूज होती है, दवाइयां वगैरह। फिर इसके अलावा जो टर्की एक्सपोर्ट करता है इसराइल को, उसमें टेक्सटाइल्स है, मतलब कपड़ा है, फिर कॉटन है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज टर्की का एग्रीकल्चर जो लेवल है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है, वो बहुत अच्छी है। फिर इसके अलावा आयरन, टर्की का आयरन, अल्मोनियम और स्टील्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर फूड प्रोडक्ट्स भी टर्किया जो है वो बेचता है इसराइल को। तो इसराइल के साथ जब ट्रेड होती है टर्की की, तो वो $9 बिलियन की है, जिसमें $3 बिलियन का डेफिसिट है इसराइल को, $3 बिलियन का बेनिफिट है टर्किया को। अब ये चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मामले के बाद जो मामलात हैं वो किस लेवल पर जाएंगे। आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूं, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी जरूर दूंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छा, अगली बात ये है, आप जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इस टाइम इसराइल के और टर्किया के, वो कैसे होंगे। देखिए, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के अभी इस टाइम जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े खराब हुए हुए हैं, लाइक सीरिया, इराक, फिर लेबनान, फिर अभी यमन में हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि जो हुतीस को स्ट्राइक्स किए हैं परसों इसराइल ने, उसमें हुती रेबल्स के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मारे गए हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट फारिग कर दी है। इसके अलावा जो है वो आने वाले टाइम में मामलात और नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। अब टर्किया के साथ मामलात अगर खराब होते हैं, तय्यिब उर्दुगान साहब के साथ अगर नेतन्याहू साहब के मामलात खराब होते हैं, तो उससे ये होगा कि इसराइल अपने आप को रीजन में और ज्यादा अकेला समझेगा। ऑलरेडी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, वेस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास इस महीने के मिड में हो रहा है वॉशिंगटन में, वो 2 स्टेट सोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। वो कहेंगे कि हम जो है वो एक तरह से पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो टर्की के ताल्लुकात इसराइल से ऑलरेडी बहुत खराब हैं और आने वाले टाइम पे ऑलरेडी बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल भी ये बार बार करेगा, इसराइल भी बार बार टर्की को, अर्मेनिया में जो जेनोसाइड किया था टर्की ने 1914 में, उस जेनोसाइड के बारे में भी बार बार जो है वो बात करेगा, जिससे और रिलेशनशिप डिटोरेट होंगे और दोनों कंट्रीज में नफरत फैलेगी, या एक तरह से जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामलात हैं वो खराब हो सकते हैं। अगली बात बताऊंगा, देखिए इसराइल जो है वो एक तरह से अपने ताल्लुकात को अर्मेनिया से बेहतर करना चाह रहा है। इसराइल अपने ताल्लुकात को अर्मेनिया से इसलिए बेहतर करना चाह रहा है ताकि कल को वो टर्की को भी काउंटर कर सके, बिकॉज टर्की के मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया ऑलरेडी। लेकिन द थिंग इज दैट कि एज ऑफ नाउ जो है वो इसराइल अगर अर्मेनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है, तो टर्की के ताल्लुकात अर्मेनिया से इतने अच्छे फिलहाल नहीं है। हिस्टोरिकली भी दोनों में एक नफरत पाई जाती है, तो वो इसराइल उसका और बेनिफिट लेके टर्की को और प्रोवोक कर सकता है, जिससे इसराइल बेनिफिट ले सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ टर्की का जो स्टेप है ये बड़ा सख्त स्टेप है। टर्की ने अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। टर्की ने जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम पे एम्बेसडर्स को भी एक्सपेल कर दिया जाए इसराइल के, और वाइस वर्सा इसराइल भी फिर यही चीज करेगा। अगली चीज ये है कि टर्की जो है वो एक तरह से ग्लोबल सिग्नलिंग दे रहा है लोगों को कि आपने अगर अर्मेनिया के जेनोसाइड की बात दोबारा की किसी भी मुल्क ने, तो टर्की फौरन अपने ताल्लुकात को खत्म कर देगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। जिस तरह चाइना के लिए ताइवान एक बड़ा सेंसिटिव मामला है ना, उस तरह टर्की के लिए जो है वो ये अर्मेनिया वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है। दैट्स व्हाई इट इज। अगली चीज ये है कि फिलहाल इसराइल को थोड़ा लॉस तो होगा कुछ टाइम तक, क्योंकि अगर टर्की ने अपनी ट्रेड जो है वो बंद कर दी इसराइल के साथ, तो फिर इसराइल यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे अरब कंट्रीज की तरफ अपने आप को जाने की कोशिश करेगा, जहां से वो सारी टेक्नोलॉजी ले सके। मोर इंपॉर्टेंटली कपड़े की टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर का सामान जो वो लेता है टर्की से, वो कंट्री से भी ले सकता है। जो फूड वो टर्की से लेता है वो किसी और मुल्क से भी ले सकता है। तो वो अल्टरनेटिव वे ढूंढने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो हर बार टर्की से अपने आप को बुली नहीं करवा सकता, वो हर बार टर्की से अपने आप को ब्लैकमेल इस तरह नहीं करवा सकता, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव लेने की कोशिश करेगा। बट टाइम विल टेल कि चीजें किस तरफ जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक टर्की के ताल्लुकात जो है वो सवेर होंगे। अच्छा, टर्की के ताल्लुकात एक तरह से इसराइल के साथ और में इसलिए हैं बिकॉज आपको पता होगा, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, टर्की ने एक गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था सीरियन गवर्नमेंट, जो अहमद उल शरा साहब की गवर्नमेंट है। अब जो टर्की की इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो बैक कर रहा है टर्की, जो सीरिया में इस टाइम गवर्नमेंट है, शाम में जो इस टाइम गवर्नमेंट है, जो कि लास्ट दिसंबर में बशारुल असद साहब को भागने पे मजबूर हो गए और वो फ्लड करके चले गए, रशिया चले गए। उसके बाद से जो सीरिया में गवर्नमेंट है वो प्रो टर्की गवर्नमेंट है। टर्की अहमद उल शरा साहब की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब इसराइल बार बार सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स करता है, 2 दिन पहले भी स्ट्राइक्स की इसराइल ने, मैंने वीडियो भी बनाई। अब इसराइल जो स्ट्राइक्स करता है, ग्राउंड ऑपरेशंस करता है, उससे जो टर्की है वो एक तरह से प्रोवोक होता है। टर्की कहता है कि देखिए इसराइल आप बार बार सीरिया पे अटैक्स ना करें, सीरिया की जो सिक्योरिटी की गारंटी है मैं देता हूं। लेकिन इसराइल बार बार जब सीरिया पे अटैक
अटैक्स करता है तो टर्की इससे भी प्रोवोक होता है। तो ये भी एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वजह से इसराइल और जो एक तरह से टर्की के दरमियान क्लैश ऑफ वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बार बार आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल बार बार सीरिया में जो फोर्सेज हैं जो कि एंटी इसराइल फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट बार बार एक्शन लेता है, जिससे सीरिया प्रोवोक होता है। अभी आपको याद है परसों जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इसराइल के उड़ के दमिश्क में गए, जहां पे उन्होंने अपने फौजियों को उतारा नीचे जमीन पे, साथ में ड्रोन्स भी थे, सर्विलेंस के सिस्टम्स भी थे, और उन्होंने एक डिफेंस साइट को जो है वो 2 घंटे का ऑपरेशन करके बड़े सुकून से बड़े आराम से दमिश्क में अपने एनिमी कंट्री के अंदर अपनी फौजों को उतारा। इतना ताकतवर है इसराइल, और वो सारा कुछ फड़का के जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम फारिग करके ले गया वापस। वो इतना ताकतवर इसराइल है, और टर्की से प्रोवोक होता है कि आप मेरे एलाई के कंट्री में क्यों बार बार ऑपरेशन करें, मेरे एलाई को वीक मत करें, अगर आप मेरे एलाई को वीक करेंगे तो मैं फिर आपको भी प्रोवोक करूंगा। और हमने देख लिया कि इस टाइम जो है मामलात बहुत सिवियर है, हिस्टोरिक लो पे मामलात चले गए हैं इस टाइम टर्की के और इसराइल के। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि जियोपॉलिटिकली भी नेतन्याहू साहब ने एक सिग्नलिंग दी है कि वो आने वाले टाइम पे टर्की को और ज्यादा जो है वो प्रेशर में ला सकते हैं। इसराइल जो है वो कोशिश कर सकता है कि वो अनकरा को और ज्यादा एक तरह से जो है वो इंटेंगल करने की कोशिश करे फ्रॉम द हेल्प ऑफ आर्मेनिया, और हो सकता है आने वाले टाइम पे अजरबैजान आर्मेनिया को भी हेल्प करे। देखिए एज ऑफ नाउ इसराइल जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर